हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। हम लोग इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का हर एक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे और देख जानेंगे कि चीज़ें वर्क कैसे करता है और इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है और कौन कौन सा पोर्शंस के अंदर इसका इशू होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग लिखेंगे कि अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का मतलब ये होता है लोन फॉर्म पब्लिक। लोन फॉर पब्लिक, एक्चुअली लोन फॉर पब्लिक ये कैसे होता है? कंपनी कुछ हद तक पैसा पब्लिक से भी लेता है, तो उस समय पब्लिक इनको लोन प्रोवाइड करता है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है और पब्लिक इस कंपनी को लोन दे देता है। तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, company has to pay money with fixed rate of interest। ओके, तो दोनों सेगमेंट्स के अंदर हमें देखने को ये मिलता है कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंपनी को पब्लिक को पैसा लौटाना होता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, ठीक है। ये नया एक कंपनी है, इनको बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब ये इनके अनुसार 20,000 रुपीज इज नीडेड फॉर इनिशियल कैपिटल। इनका कैपिटल का जरूरत है, इनके पास उतना पैसा है नहीं। मान लेते हैं कि इनके पास 20,000 का जरूरत है। अब ये गया बैंक के पास। अब बैंक इसको पूरा एग्जामाइन करता है। एग्जामाइन करने के बाद बैंक बोलता है, भैया आपके बात हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल 10,000 रुपीज ही लेना होगा, क्योंकि बैंक इससे ज्यादा लोन सैंक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका रेपुटेशन उतना बड़ा नहीं है कि बैंक आपको सीधा सीधा 20,000 रुपीज दे दे। तो 10,000 रुपीज तो इनको मिल गया। अब बाकी जो 10,000 रुपीज है, इसका प्रॉब्लम है, ये रह गया, इनको ये नहीं मिला। अब कंपनी ने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम पब्लिक के सामने जाए और अनाउंसमेंट कर दे कि भैया हमें पैसा चाहिए फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। हमारा कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, आप हमें लोन दे सकते हो और हम पे भरोसा भी कर सकते हो। तो आपको हम लोग एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देंगे और साथ के साथ में आपको आपका पैसा भी वापस कर देंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब पब्लिक के पास गया कंपनी अप्रोच करके। अब पब्लिक में कौन है? हमारा पिंकू, ठीक है। पिंकी भी है और सोनू भी है। ये अभी पब्लिक बन के आया इस मैथ्स को हमें समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इस तीनों पब्लिक को इस जो कंडीशंस है, ये डील अच्छा लगा। तो कंपनी बोलता है कि हम आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, आप हमें पैसा दे दो और इंटरेस्ट के साथ।
आपको हम लौटा देंगे। तो पब्लिक ने कहा कि हमें क्या मिलेगा कि हम 10 साल या 20 साल के बाद या 15 साल जो भी हो, एक लॉन्गर ड्यूरेशंस के बाद आपके पास आएँगे तो आप हमें कैसे दे दोगे? तो कंपनी ने क्या करी, कंपनी ने ये जो 10,000 रुपीज़ है ना, इस 10,000 को रुपीज़ 100 के अंदर इसको डिवाइड कर दी और 100 इसमें डिबेंचर्स इश्यू कर दी। ठीक है? डिबेंचर इश्यू कर दी। सो कंपनी इश्यूड कंपनी इश्यूड 100 डिबेंचर्स। तो 100 डिबेंचर्स के अंदर अगर ये पूरा ये लोन हो जाता है, ये पूरा इश्यू कंप्लीट हो जाता है, तब जाके कंपनी के पास जो ये 10,000 का डेफिशिएंसी हो रहा है, ये नहीं होगा। ये कंपनी को मिल जाएगा, कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कंपनी के जो 3 जो लोन देने वाला है पब्लिक, तो उन्होंने 3, 30, 50 एंड 20 के हिसाब से ये सारा जो डिवेंचर्स है इसको खरीद लिया। अब डिवेंचर्स के अंदर कुछ हमारे पास ऐसा पेपर्स आ जाता है जो कंपनी इशू करती है इनके लिए, ये जो पब्लिक है इनके लिए, कि भैया ये जो पेपर्स है इसको हम लोग डिवेंचर्स बोल रहे हैं, इसमें पूरा लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें पूरा लिखा होगा और सेशन के बाद आप हमें ये दिखा देना और हमारे पास ये आने से फिर आप लेके आइए और पैसा आपको हम दे देंगे। मतलब इससे हमें समझने को ये मिलता है कि ये पब्लिक को ये टोटल पेपर्स अपने पास रखना है और पैसा इनको देना है और सेशन कंप्लीट होने के बाद, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ये वापस कंपनी को देके विथ इंटरेस्ट पैसे को ले रिसीव करना है। ठीक है? अब ये लोन हो गया। अब आफ्टर ड्यूरेशंस, after completing duration, public redeem redemptions this amount for return back for their money। अब सेशन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 10 years, ठीक है, आफ्टर 10 years कंपनी के पास जाता है और कंपनी को बोलता है भैया हम लोग 10 साल पहले आपको पैसा दिए थे, वो पैसा चलिए हमें लौटा दीजिए विद इंटरेस्ट। ओके, कंपनी उस सारे पेपर को देखता है और कंपनी ये जो लेंडर है इस लेंडर को पैसा लौटा देता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग लौटाने का काम करेंगे और रिसीव करने का काम करेंगे, जब इशू करी जाएगी तो उस समय उसको जब इशू करी जाएगी मतलब लोन लिया जाएगा तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू करते हैं। और पब्लिक जब अपना पैसा लेने के लिए जाता है तो उस समय उसको क्या बोला जाता है, रिडेम्पशन बोला जाता है। ठीक है, रिडेम्पशन के थ्रू कंपनी उनको पे कर देता है। पब्लिक रिडेम्पशन करने के बाद वो पैसा पब्लिक के हाथों में कंपनी दे देता है।
तो इस समय कंपनी ने जब इशू करी थी तो कुछ प्रोसीज्योर फॉलो करी, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक डिबेंचर्स के जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपए है, वो 30 20 30 एंड 20 के सेपरेशंस में ये कंपनी डिवाइड करता है। तो फॉर एप्लीकेशंस, फॉर अलॉटमेंट, फॉर फर्स्ट कॉल, फॉर फाइनल कॉल। तो ये जो 4 कॉल्स है इसके बेसिस पे कंपनी पब्लिक से पैसा रिसीव करता है, वाइल कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द पब्लिक। ओके, कंपनी एक बार में ये पैसा पब्लिक से नहीं लेता है। एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का जो पार्टली पार्टली पेमेंट सिस्टम्स होता है, ये पार्टली रिसीव सिस्टम्स के अंदर कंपनी अपना पैसा ले लेता है, क्योंकि कंपनी को पैसा लेना होता है, ग्रोथ करना होता है, पैसा लेना होता है और एक काम को आगे बढ़ाना होता है। तो एक साथ कंपनी नहीं लेता है। सो ये जो जर्नल्स है, इस प्रोसीजर को हमें कंपनी, ये जो हम लोग अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर को करेंगे तो हमें आगे जाके इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये जरूर याद होगा कि जब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर को कर रहे थे तो उस समय भी हम लोगों को ये 4 प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ा। तो इसके क्या यहाँ पे भी वही है? हाँ, बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे किया गया है। तो वो आगे की जो हम लोग प्रोसीजर है उसको करने, जब जब हम लोग उसको करेंगे हम लोगों को समझ में आते जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये शेयर कैपिटल के साथ मतलब इसका सिमिलरिटीज होता है, लेकिन वाकई में क्या इक्विटी के साथ इसका कंपैरिजन है? तो इक्विटी एंड डिवेंचर, तो इक्विटी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि इक्विटी में जब पैसा कोई कोई एक जन जो है जो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस समय वो कंपनी का एक पोर्शन को ओन करता है, तो दैट इज व्हाई हम लोग उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स लोन होने के कारण इसको लोन कैपिटल या सिक्योर्ड लोन बोला जाता है। अब लोन कैपिटल या सिक्योर्ड लोन क्यों बोला जाता है? लोन का मतलब ये होता है कि भैया मैं अपना कैपिटल कोई रिस्क में डालना नहीं चाहता, इक्विटी में हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटिल होता है, तो दैट इज वाई हमें वो रिस्क नहीं लेना है, तो हम लोग डिवेंचर्स कोई खरीदने वाले हैं और यहाँ से जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वही कमाने वाले हैं। तो दैट इज वाई ये सिक्योर्ड होता है, आपको देना ही होता है, कंपनी बिल्कुल इसको दे देता है, तो दैट इज वाई इसको सिक्योर्ड लोन बोला जाता है। तो और हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस जो भी हो कंपनी के, अगर लॉस होता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कंपनी में इन्वेस्टर का, यानी कोई पब्लिक को अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय देखा जाता है कि बिजनेस मॉडल खराब होने के कारण, कुछ भी कारण ये लॉस होता है, तो वो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में जैसे प्रॉफिट भी होता है ऐसा लॉस भी होता है। सो दैट इज वाई हर वक्त कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करके चलना पड़ेगा कि ये लॉस हो सकता है, तो दैट इज व्हाई इट इज सो मच रिस्की। और इसके विपरीत जो प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी हुआ करता था विप्रो करके, अभी भी है, 1978 के अंदर उनका एक शेयर का जो वैल्यूएशन होता है वो 100 रुपए था,
लेकिन आज 2024 के अंदर इनका जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, उसी एक शेयर का जो टोटल वैल्यूएशन है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ डिविडेंड, उसका अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। तो मान लीजिए किसी एक जन के पास अगर वो शेयर रहता तो उनको विप्रो ने माला माल कर चुका है अभी तक। तो ये होता है इक्विटी का पावर, पावर ऑफ इक्विटी। लेकिन इसके विपरीत डिवेंचर्स में ये भैया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कंपनी को हर हाल पे पब्लिक को पैसा देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप जो भी बोले कि कंपनी को हर हाल पे ये पैसा लौटाना ही होगा, चाहे कंपनी के पास लॉस हो, इनका कुछ हैजर्ड हो जाए, कोई अनवाइंड सिचुएशंस रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स, कुछ भी हो, पब्लिक को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपका सिचुएशंस कैसा है, आपको ये पैसा लौटाना ही होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को मोटा मोटा ये आइडियाज हो गया कि इक्विटी एंड डिवेंचर्स के अंदर थोड़ा सा सेंस डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देखेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कुछ डिफरेंस प्रोसीज्योर कि ऐसे ये इशू भी हो सकता है। फर्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर एट पब्लिक, पब्लिक, ओके। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर as considerations other than cash. In next, issue of debenture as collateral security for loan। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 बेसिक फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स के थ्रू हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि डिवेंचर्स में हम लोग यानी कंपनी इशू कर सकता है। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पब्लिक का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ डिवेंचर्स पब्लिक के अंदर यानी पब्लिक को, यानी पिंकू, पिंकी और सोनू, कंपनी जब इन जैसे पब्लिक को अपना डिवेंचर्स इशू करेगा तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पब्लिक बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर एज कंसिडरेशंस अदर देन कैश। मतलब कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो कंपनी को, तो उस समय कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी अपना डिवेंचर्स को कंसिडरेशंस दे सकता है। नेक्स्टली, इशू इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन। एज अ सिक्योरिटी लोन, मतलब ये लेने के समय में भी डिवेंचर्स पे कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पब्लिक, पब्लिक में जब ये इशू होता है तो उस समय एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये
जो 3 पोर्शंस है, 3 पोर्शंस के अंदर पब्लिक के अंदर ये इश्यू करी जाती है। स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि एट पार क्या होता है? एट पार का मतलब ये होता है जो नॉमिनल वैल्यूएशंस होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यूएशंस होता है उस समय, उस जो इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड बैंक रेट के थ्रू जब वो प्रेजेंट वैल्यूएशंस होता है उसको एट पार हम लोग बोलते हैं। तो उस हिसाब से ही उसका मार्केट प्राइस के अंदर हम लोग इश्यू करते हैं एट प्रीमियम। नेक्स्ट, एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अगर वैल्यूएशन ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटीज अच्छा है, तो वो एक्स्ट्रा मान लीजिए कि अलॉटमेंट के साथ ये 20 के साथ 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रीमियम एट डिस्काउंट। अब कंपनी के पास इस सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कंपनी ऐसा हो सकता है 100 रुपए का जो डिवेंचर्स है उसको 95 में इशू कर दे, ठीक है, डिस्काउंट में। नेक्स्ट, कंसिडर डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ assets. Nextly, issue of debenture for purchase of running business. स्टूडेंट्स, तो हमें ये दोनों ही ये सिचुएशंस देखने को मिलता है कि जब हम लोग एक इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेस ऑफ एसेट्स को जब हम लोग खरीदेंगे तो उस समय डिवेंचर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये और एक हमें फैक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए एक फैक्ट्री हमें खरीदना है, तो उस समय हम लोग वेंडर के पास जाते हैं कि भैया हमें ये आप दे दो, हमारे पास लिक्विड कैश इतना नहीं है कि हम आपको पे कर पाए, सो दैट इज वाई कंपनी हम लोगों की तरफ से आपको उस इक्विवेलेंसी ऑफ कैश के थ्रू अकॉर्डिंग हम लोग डिवेंचर पे कर रहे हैं। तो डिवेंचर्स को हम लोग इशू कर रहे हैं, आप डिवेंचर्स को पब्लिक रेट्स के अंदर बेच देना और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग डिवेंचर्स को परचेस ऑफ एसेट्स के समय में भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स सॉरी इशू ऑफ डिवेंचर्स जो परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस, मान लेते किसी का रनिंग बिजनेस हमें खरीदना है, एक टाटा कोई ज्योति रेजिन करके कोई कंपनी को जब खरीदा था, तो उस समय जो टाटा के पास उस समय उस पोर्शन का उतना कैश इक्विवेलेंसी नहीं था, तो डिवेंचर इशू करने के बाद ज्योति रेजिन कंपनी का जो प्रोमोटर्स था उनको वो डिवेंचर्स मिल गया और उन्होंने अपना ज्योति रेजिन टाटा को बेच दिया था, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हम लोग कंसिडरेशन दे सकते हैं किसी को एसेट को परचेस करने के समय में या रनिंग बिजनेस को। एट लास्टली हम लोग देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बैंक लोन और हर एक सिचुएशंस में इशू ऑफ ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन। तो स्टूडेंट्स, हमें इस सिचुएशंस को भी देखने को मिलता है कि जब आपको बैंक लोन दिया जाता है तब आप इसको सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे आप
डिवेंचर को इशू कर सकते हो। मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी को पैसे का ज़रूरत है, लेकिन उतना कुछ सिक्योरिटी नहीं है। तब बैंक में गया, बैंक बोलता है भैया आपको तो गारंटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा, कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास इनफ सिक्योरिटी है और बैंक भी आपको पैसा दे दे लोन के हिसाब से। नहीं तो ऐसे क्वाइट इम्पॉसिबल्स होगा। सो आप सिक्योरिटी को लाइए। तब कंपनी देखा कि हमारे पास ना प्लॉट ऑफ लैंड है, ना कोई फिक्स्ड एसेट्स ऐसा है, हमने कुछ बनाया, हमारे पास ना ज्वेलरी है, ना कुछ, ना प्रीशियस मेटल कुछ। तो कंपनी के पास एक तरकीब आया कि कम चलिए हमारे पास एक काम करते हैं, हमारा जो जो डिवेंचर्स है इसको इश्यू करते हैं, और बैंक में जाके इन्होंने बोला कि डिवेंचर्स को हम लोग इश्यू कर देते हैं, आप बेच देना अगर अनवाइंड सिचुएशंस लगे तो, और आपका आपका पैसा मिल गया। बैंक बोलता है चलिए डील पक्का है, आप ले जाइए लोन। तो ऐसे भी सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें देखने को ये मिलता है कि हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक आइडियाज था जो डिवेंचर्स में हमें यूज होते दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर उतना लेंदी भी नहीं है, बहुत छोटा भी है, और इसमें हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलता है, और हमें अ, ये इंटरेस्टिंग भी है। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, इस पॉइंट्स के ऊपर हमें हमें और भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जैसे रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, नेक्स्ट डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर्स। तो ये दोनों भी इसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करते चलेंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और चीजों को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बेहद इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है, और ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और आप इसको बहुत अच्छे से अ, इसको देखो तो चीज़ें आपको समझ में आएगा। इसका जो अंडरलाइन थीम होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको खूब समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर तो बनता है। ये सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और शेयर कर देना इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ। और अगले क्लास के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्लासेस के अंदर हम लोग और भी इसको डेप्थ के साथ हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और चीज़ों को आगे समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।